फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ों के बेस ईयर बदले हैं। ठीक है, तो चेंज इन बेस ईयर हुए हैं। किस किस के हुए हैं वो अभी हम लोग ब्रीफली पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो भी यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बन सकता है वो इस वीडियो से कवर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अब देखिए, तीन चीज़ों के बेस ईयर बदले हैं। पहला है जीडीपी, ठीक है, दूसरा है आईआईपी और उसके बाद है सीपीआई। पहले बेस ईयर क्या थे? करंट में जो चल रहे हैं, जीडीपी के लिए 2011-2012 था, अब वो बदल के 2022-2023 हो गया है। ठीक है, आईआईपी के लिए भी 2011-12 था, अब वो बदल के 2022-2023 हो गया है। सीपीआई के लिए 2012 था, अब वो बदल के 2024 हो गया है। अच्छा, कौन सा इंस्टीट्यूशन ये डेटा निकालता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एनओएसओ जो है वो ये सारा डेटा निकालता है। ठीक है, अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल आर्टिकल्स आए थे। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं फॉर एलिमेंट्री इंडेक्स कंपाइलेशन ऑफ सीपीआई इन 2024 सीरीज़। तो देखिए, दो मेथड होते हैं। पहला होता है जेवॉन्स इंडेक्स मेथड और दूसरा होता है यंग लैस्पेरस इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो यंग लैस्पेरस इंडेक्स मेथड और जेवॉन्स इंडेक्स मेथड ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं आपको अगर ब्रीफली बता दूं तो ये यंग लैस्पेरस इंडेक्स मेथड में क्या होता है, वेट असाइन कर दिए जाते हैं हर चीज़ को, और जेवॉन इंडेक्स मेथड में कोई वेट नहीं असाइन किया जाता है। ठीक है, तो वेट असाइन करने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ है तो उसके तीन आर्टिकल हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को खर्चा करते थे फूड पे, ठीक है, घर बनाने पे और क्लोथिंग पे। ठीक है, तो फूड क्या है, वो रोज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, घर क्या है, एक बार ज़िंदगी में खरीदा। क्लोथिंग क्या है, साल में 2-3 बार खरीद रहे हैं। तो हर चीज़ को अगर हम लोग सेम वेट असाइन कर देंगे तो हम लोगों का जो सीपीआई है वो रियल नहीं निकलता है। तो इसलिए उसको जितना यूसेज है उसके हिसाब से वेट असाइन किया जाता था। तो ये यंग लेस्पेरस इंडेक्स मेथड होता है। अगर वेट असाइन नहीं करते हैं तो वो जेवॉन्स इंडेक्स मेथड होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की कोशिश नहीं करनी है, ये कोई आने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, कैटेगरी में पहले सर्विसेज थी, गुड्स थी। तो सर्विसेज में टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो 40 थे, अब बढ़ा के 50 कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद गुड्स में जो टोटल थे 259 थे, अब वो बढ़ा के 308 कर दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गुड्स जो है वो 299 से बढ़ के 358 हो गए हैं। ठीक है, और ये डेटा आया कैसे है कि इतने सारे गुड्स या सर्विसेज बढ़ गए हैं? तो वो आया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से, जो 2023-24 में लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो ये सारा डेटा है वो कहीं तो मैनेज हो रहा होगा। ठीक है, तो एनएसओ की एक साइट है, वो कौन सी है, ई सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, जो इस सारे डेटा को मैनेज कर रही है। आप ई सांख्यिकी पोर्टल पे जाके ये सब देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सोशल ट्रांसफ़र के थ्रू आपको मिलता था वो सब काउंट नहीं होता है। सोशल ट्रांसफ़र के थ्रू जैसे मान लीजिए 5 किलो अनाज आपको फ्री मिल रहा था, वो इसमें सब में काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब एक और चीज़, जो हम लोगों का पहले डेटा था, है ना, तो पहले 6 ग्रुप्स डिवाइडेड थे, फूड, बेवरेजेस, मिसलेनियस में, हाउसिंग में, क्लोथिंग में, ऐसे छः डिवीजन थे। इस बार जो है वो 12 डिवीजन हो गए, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और क्लोथिंग। तो मैंने बस ये पहले 3 के ऑर्डर लिख दिए हैं, तो इस तरीके से 12 डिवीजन हो गए, तो ऑर्डर के डिवीजन बढ़ गए। अच्छा, ये क्यों बढ़े? क्योंकि यूएन का जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है उसका सीओआई और सीओपी के तहत जो है वो ये बढ़े हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और जो हम लोग ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जो फूड था ना, फूड का जो है परसेंटेज 40 to 45% था पहले, अब वो घटा के 36% कर दिया गया है। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। एक और नई चीज़, रूरल हाउसिंग, पहले उसको कोई वेटेज असाइन नहीं था, इस बार रूरल हाउसिंग को भी वेटेज असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो जिसपे हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, जैसे सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई ऑल इंडिया कौन निकालता है? एनएसओ निकालता है अंडर एमओएसपीआई। इसी तरीके से कंज्यूमर फूड इंडेक्स कौन निकालता है? वो भी एनएसओ निकालता है। ठीक है, हाउसिंग इंडेक्स कौन निकालता है? वो भी एनएसओ निकालता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, सीपीआई रूरल, अर्बन, ऑल इंडिया, कंज्यूमर फूड इंडेक्स और हाउसिंग इंडेक्स, ये सारे एनएसओ निकालता है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, ये कौन निकालता है? ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर लेबर ब्यूरो निकालती है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है? डब्ल्यूपीआई जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजर्स टू कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये निकालती है। ठीक है, इसके बाद सीपीआई में क्या क्या काउंट होता है? सीपीआई में प्राइस प्लस जीएसटी, ठीक है, दोनों चीज़ें काउंट होती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होती हैं। होलसेल इंडेक्स में, होलसेल जो डब्ल्यूपीआई होता है उसमें सिर्फ प्राइस काउंट्स होता है और गुड्स काउंट होते हैं, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था, मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बना दी है, पूरा समझाया नहीं है, ताकि सारे जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो यूपीएससी के लिए इस बार साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैंने इसमें पढ़ा दिए हैं और सबको समझा दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी
वो जो नया फाइनेंस कमीशन आया उससे रिलेटेड आएगी, और भी छोटे छोटे टॉपिक जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं कम से कम 50-60 टॉपिक्स जो है वो इस बार कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।